हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सभी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ ही फ्रेंड्स जो ये वीडियो है हम कोशिश करेंगे कि जो आप मेरे पास ये 1000 नोट्स पड़े हुए हैं तो इन 1000 नोट्स की मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है कि आपको इनकी ज़रूरत है या नहीं है। अगर मुझे लगेगा कि हाँ मैक्सिमम बच्चों के कमेंट आ रहे कि आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, तभी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए जाए, नहीं तो मैं इसको बीच में 8 या 10 वीडियो बना के इसको मैं छोड़ दूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके पास, पोंग झील के बनने से कौन सा स्थान डूब गया है। तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आपको पता है, अगर आप पहले भी चैनल पर विजिट कर चुके हैं तो हम बेशक थोड़ी वीडियो लंबी बन जाएंगी, लेकिन डिटेल में देखते हैं। तो पोंग झील के बनने से कौन सा स्थान डूब गया। तो सबसे पहली बात है, जो पोंग झील है ये कहाँ है, तो ये है आपकी कांगड़ा में। तो ये आपने ध्यान रखना है। सारे फैक्ट हम क्लियर करेंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे उस सभी से रिलेटेड। कांगड़ा में है, तो इसकी अगर आप बात की जाए तो इसका जो है कितनी इसकी लेंथ है, तो ये है 42 किलोमीटर। तो ये आपने यह ध्यान रखना है। पोंग झील कहाँ है, कांगड़ा में। और किस नदी पे बनी है, तो ये बनी है व्यास नदी के ऊपर। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पोंग झील के बनने से कौन सा स्थान डूब गया। तो कौन सा स्थान डूबा, ये डूबा है आपका देहरा गोपीपुर। इसके अलावा जो आपका एक क्वेश्चन और बनता है, जो पोंग झील है उसे किस और नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है पोंग झील को। तो इतना आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वह स्थान जहाँ चंद्रा और भागा नदी, ये दो नदियाँ हैं चंद्रा और भागा, और ये दोनों नदियाँ कहाँ की है, तो ये है दोनों लाहौल स्पीति की। तो आपने याद रखना, लाहौल स्पीति की नदियाँ हैं चंद्रा और भागा। इन दोनों के संगम से कौन सा स्थान पे ये संगम मिलता है, और ये इन दोनों के संगम से कौन सी नदी बनती है। तो आपने ध्यान रखना है, जहाँ पे चंद्रा और भागा दोनों नदियाँ मिलती है वह स्थान कौन सा है, वो है तांडी। और इस स्थान से किस नदी का निर्माण होता है, चंद्रा और भागा किस नदी को उद्गम है, तो ये है आपका चिनाव का। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, युधिष्ठिर और जो द्रौपदी है, युधिष्ठिर की जो पत्नी थी द्रौपदी, उसने जो प्राण कहाँ त्यागे थे, तो कहाँ त्यागे थे उसने प्राण। या फिर इसको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि द्रौपदी का अंत्येष्टि स्थान कौन सा है, तो ये है आपका तांडी। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, त्रिगत रियासत का क्षेत्र कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित था। तो आपकी जो त्रिगत रियासत थी, इनका जो क्षेत्र है कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित था। लेकिन उससे पहले एक एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, त्रिगत जो रियासत है उसका किसका पुराना नाम था त्रिगत, तो ये कांगड़ा की थी। कांगड़ा का पुराना नाम क्या है, त्रिगत। और इसको नगरकोट या फिर भीमकोट के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर बात की जाए आपकी कांगड़ा की, कांगड़ा के जो शासक था, एक शासक था जिसने कौरव में जिसने महाभारत में कौरव का साथ दिया था, वो कौन था, वो था आपका सुशर्मा। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और यह कटोच वंश का शासक था। तो ये भी आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। साथ में इस क्वेश्चन का जो देख लेते हैं डायरेक्ट आंसर, कि त्रिगत रियासत का क्षेत्र कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित था, तो ये था आपका सतलुज और रावी। अगर बात की जाए आपकी रावी की, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, रंजीत सागर बांध किस नदी के किनारे है, तो ये है रावी नदी के किनारे। अगर रावी नदी का पुराना नाम पूछा जाए, वैदिक और सांस्कृतिक दोनों को पूछा जा सकता है, तो इसका नाम है इरावती। और अगर इसका सांस्कृतिक नाम पूछा जाए तो सांस्कृतिक नाम है आपका रावी नदी का, तो ये है पुरुषुनी। तो ये क्या है, पुरुषुनी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो रावी का ही पुराना नाम है इरावती और पुरुषुनी। नदियों के ऊपर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप HPGK के फोल्डर में जाकर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस नदी के तट पर सिकंदर ने भारत आक्रमण के समय स्मारक के रूप में वेदियों का निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पहले पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस नदी के तट पर सिकंदर ने भारत आक्रमण के समय स्मारक के रूप में वेदियों का निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था व्यास नदी में। तो ये आपने ध्यान रखना, व्यास नदी के किनारे करवाया था स्मारक का निर्माण। और व्यास में कहाँ कराया था, तो ये जगह थी कालसी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सी पर्वत श्रृंखला लाहौल स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। ये जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, HP एग्जाम में, चाहे आप HP टेट दे रहे हो या फिर HP एंट्रांस या फिर JBT एंट्रांस, कोई भी एंट्रांस दे रहे हैं, या HPPSC कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैक्सिमम एग्जाम है। यहाँ तक कि ये HS प्री तक में पूछा गया है ये, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो
तो कौन सी है जो लाहौल स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है, तो ये है जास्कर पर्वत श्रृंखला। और ये अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए किस डिस्ट्रिक्ट में, तो ये है आपकी किन्नौर में, तो ये भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। जो ऊना जिले की पहाड़ी है उसको किस नाम से जाना जाता है, शिवालिक। हालांकि जो शिवालिक की दूसरी जो आपकी स्टेट है उनमें भी जाती है, लेकिन जो जो ऊना जिले की बात की जाए तो ऊना जिलों में मैक्सिमम कौन सी पहाड़ी आती है, तो ये आपकी शिवालिक जो है पूरी तरह से ऊना में आता है। हालांकि शिवालिक की पहाड़ी आपकी मंडी और कांगड़ा की में भी आती है थोड़ी बहुत। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, 16 सिंधी धार किस जिले में है। तो जो 16 सिंधी धार है ये एक धार का नाम है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। डायरेक्ट ये कहाँ कौन से जिले में, ये है आपकी हमीरपुर में। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला किस जिले में, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला ये है आपकी चंबा में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपने वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको आपको याद करने पड़ेंगे डायरेक्ट। हिमाचल प्रदेश की स्थानीय भाषा में शिगड़ी का क्या अर्थ है। तो अगर बात की जाए स्थानीय भाषा में जो शिगड़ी का अर्थ है, शिगड़ी को कहा जाता है हिम्मत या ग्लेशियर। तो ये किसका अर्थ है आपका, स्थानीय भाषा में शिगड़ी का अर्थ होता है हिम्मत, या फिर जो आपकी ग्लेशियर्स होते हैं उनको कहा जाता है शिगड़ी। रोहतांग का क्या अर्थ है। तो रोहतांग का क्या अर्थ है, रोहतांग का अर्थ है लाशों का ढेर। अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ है, ये रोहतांग एक दर्रा है, पास है। तो ये कहाँ है आपका, ये है आपका कुल्लू में। तो ये अपने ध्यान रखना है। इसकी हाइट भी कई बार पूछी जाती है, तो 3980 मीटर इसकी हाइट है। तो ये आपने ध्यान रखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, कांगड़ा जिले में भूकंप कब आया। तो कांगड़ा जिले में भूकंप कब आया था, तो ये आया था 4 अप्रैल 1905 को। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और इसका पूछा जाता है कि कितनी तीव्रता से आया था, तो 7.4। तो ये आपने याद रखना है, 7.4 की तीव्रता से आया था। और इसमें कितने लोग मारे गए थे, तो 18,314 लोग इसमें मारे गए थे। जलोड़ी दर्रा किस जिले में है। तो जलोड़ी दर्रा किस जिले में है, ये आपका है कुल्लू में। तो अभी आपने पीछे देखा रोहतांग दर्रा, अब आगे यहाँ जलोड़ी दर्रा। रोहतांग भी कहाँ है, कुल्लू में, और जो जलोड़ी है वो भी कहाँ है आपका कुल्लू में। कुल्लू में 3 दर्रे मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे। आपने क्या लिखना है, दराज, यहाँ दराज से बन गया दुर्लाची, दुर्लाची दर्रा से बन गया रोहतांग, और जो से बन गया आपका जलोड़ी दर्रा। तो ये आपके 3 दर्रे, तीनों दर्रे कहाँ है, ये आपके कुल्लू में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध व शहद की घाटी के नाम से जाना जाता है। दूध और शहद की घाटी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चंबा को। और चंबा की एक और बात आपने याद रखनी है, चंबा का है जो रुमाल है वो है क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये आपने याद रखना है, चंबा का रुमाल। कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है। कुल्लू घाटी को जाना जाता है देव घाटी के नाम से। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, तो ये है जुजुराना। उम्र की बात करें 10 से 15 साल इसकी उम्र होती है, और टोटल इसमें कलर कितने होते हैं, ये होते हैं 9 कलर। हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन है। तो अगर बात की जाए 8% 2020 में, तो कितने प्रतिशत है, 2020 में है आपके 68.16%। पहले जो ये आंकड़ा था ये था 66.5%, बाद में ये बढ़कर 67.5% हो गया था। तो अगर इसके किलोमीटर की बात की जाए तो कितना आता है इसके अंदर, तो इसके अंदर 8% जो आता है आपका, वो आता है आपका 37,947 मीटर। तो आपने याद रखना है 37,947 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज में मैंने आपको बता दिया 68.18% 2020 में आता है इसके अधीन। पहले आता था 66.5 यानी 37,033 वर्ग किलोमीटर, अब आता है 37,947 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, तो ये है गुलाबी बुराश। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है आपका कुफरी में। कुफरी है आपका शिमला में, शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है कुफरी। इसके अलावा कुफरी में और एक चीज़ है, वो है आपका आलू अनुसंधान केंद्र। तो ये भी आपने याद रखना है। और साथ ही बोटानिकल गार्डन भी है, वो भी कहाँ है आपका कुफरी में है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है आपका बर्फानी तेंदुआ, स्नो लेपर्ड के नाम से इसको जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश हिमालय में कहाँ स्थित है, तो यह है पश्चिमी हिमालय में। वहीं पद्म संभव जो आपकी झील है उसका संबंध किस झील से है, पद्म संभव और तारा दो ये नाम थे।
प्रसिद्ध नाम थे। तो इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है रिवाल्सर झील से। रिवाल्सर झील कहाँ है आपकी? ये है मंडी में, और तीर टापुओं के लिए ये झील काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको जो है पैटर्न समझ आ रहा हो, समझाने का तरीका समझ आ रहा हो। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ ही में शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, जो कि आपकी नेक्स्ट वीडियो में कल डाल दूंगा। अभी 10 दिन तक रेगुलर मैं वीडियो डालूंगा। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, और जो आपके टोटल क्वेश्चन है 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा है, उसको हम कवर करेंगे। जो आपका HPGK, इससे बाहर आपके कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए आज की वीडियो यहीं रोकते हैं।